नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। प्यारे दर्शकों, कामाख्या का जो आम्बुची मेला है वो जून में 21, 22, 23, 24 इसमें ये प्रारंभ हो जाएगा और मैं रहूँगा कामाख्या धाम के उस पवित्र पीठ पर जो वर्ष में एक बार मेला लगता है। ये बहुत ही पवित्र जगह है। यहीं पर कामिया सिंदूर सिर्फ 3 दिन मात रूपी पिंडी से मिलता है, जो कि बहुत थोड़ा थोड़ा लोगों को मिलता है। वहाँ से कपड़े प्रसाद मैं लेके आऊँगा और जुलाई में जितने भी मेरे यहाँ भगत आएंगे उनको निःशुल्क थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा कपड़ा मैं प्रसाद स्वरूप निःशुल्क दूंगा, क्योंकि माँ की चीज़ों को कभी बेचा नहीं जाता है। हाँ, कोई दान दे दे वो अलग बात है, लेकिन इसको शेल नहीं किया जाता है। आज मैं एक ऐसी विद्या बताने वाला हूं कि जिसके सर पर हाथ रखकर आप ये मंत्र पढ़ देंगे, वो व्यक्ति आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर सटीक देगा। इसे बोलते शर्माही हाजिरात। ये साबर रूप में है और इसको पहले बहुत सारे लोग, आज भी कहीं देखिए बुजुर्ग जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका तरीके का जो प्रयोग है, इस प्रयोग को करते हैं। ये बात अलग है कि आज लोग बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ पाना चाहते हैं, तो ध्यान रखो, वो चाहे मैं हूँ या कोई चैनल वाला, बहुत आसानी से कोई चीज़ आपको मिलने वाली नहीं। एक छोटा टोटका जब आपको कई बार करते हैं तब जाके सफलता मिलती है। तो ये कैसे मान सकते हैं कि बहुत सारे जो चैनल्स वाले हैं बोलते हैं कि जाओ बीड़ी जलाते, बस जाके इसको उठा लाओ, शक्ति तुम्हारे पीछे। मुझे भी उनमें गिन लीजिए आप। अगर मैं भी ऐसा कहता हूँ कि आपको शक्ति चाहिए, अमावस की रात को 1 गिलास दूध पीपल के नीचे रखकर चले आए, पीछे मुड़कर मत देखना, शक्ति तुम्हारे पीछे। अरे शक्ति हमारे बाप की नौकर है कि उसके बाप की नौकर है जो बता रहा? खुद की शक्ति है नहीं। अगर मैं कभी बोलूं कि आइए मैं आपको बताता हूं ये शक्ति कैसे प्राप्त करें, तो आपका फर्ज बनता है कि अयोध्या आकर मुझसे मिलकर खुद इस बात की जांच परख करो। क्या गुरुजी जो बता रहे हैं स्वयं उसके मालिक हैं कि नहीं, आकर हमसे पूछना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ हाँ मेरे पास है, तो उसका कुछ नमूना आपको देखना चाहिए। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान है, बातों से मोटिवेट हो रहा, तो करामात की क्या ज़रूरत है। तो ये क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है मैं आज जो बताने जा रहा हूँ। आपको इसके लिए तुलसी की माला, पीला आसन, और आपको लेना होगा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा रीठे का बीज। रीठा क्या होता है? एक फल होता है जिससे कपड़ा धुला जाता है। ये 10-5 रुपए का एक बीज मिल जाएगा। रीठे के बीज को काले कपड़े में बांधकर और आसन पे आपको बैठना है। किस दिन बैठना मैं बता देता हूँ। इस आसन पे आपको शनिवार से प्रारंभ करना, किसी भी शनिवार, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कोई भी पक्ष हो, कोई भी महीना हो, कोई भी सन हो। घर में एक दीपक जलाइए, कहीं बाहर नहीं जाना है, और दीपक के पास इस रीठे के बीज को रखना है। कोई अगरबत्ती, धूप बत्ती, अन्य कुछ नहीं। दक्षिण मुख होकर तुलसी की माला से 10 माला डेली इस मंत्र को, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसकी 10 माला करना है और ये लगातार 40 दिन करना है। 40 दिन बाद आपके अंदर वो पावर आ जाएगी। अब इस्तेमाल कैसे करना है मैं बताता हूँ। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जब भी आपको ये, इस बात का ध्यान रखना, इसको मजाक में कहीं नहीं कि कहीं बैठे हो, गुरुजी, महाराज जी, चाचा जी, अंकल जी, जरा ये पूछो, तो इसको तमाशाई मत बनाना। जब भी करना हो, बहुत ज़रूरत पड़े किसी चीज़ के जानने की आवश्यकता, तब एक 10-12 साल के बच्चे को बैठाइए, उसको दक्षिण मुख होके बैठे, आप उसके सर पर दाहिना हाथ रखकर आप भी दक्षिण मुख होके रहेंगे, ठीक है, यानी सामने। जैसे दक्षिण मुख किया है तो पीठ पीछे आप हो जाएंगे, सामने वो लड़का हो जाएगा, यानी दोनों का दक्षिण मुख हो जाएगा। उस बच्चे के सामने कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए, कोई खड़ा नहीं होना चाहिए, सब पीछे खड़े हों। उसको बोलो आंख बंद करो, आंख बंद करेगा। आप मंत्र जैसे 7 बार पढ़ेंगे उसको एहसास हो जाएगा, वो कुछ बुदबुदाने लगेगा। उस समय वो अपने सेंस में नहीं रहेगा, ध्यान रखना। और कोई डरने की बात नहीं कि उसके ऊपर कोई भूत आ गया, कोई प्रेत आ गया। ये क्रिया है, एक पावर होती है, उस एनर्जी के प्रभाव में आ जाएगा।
उस पीरियड वो बोलेगा पूछो, जल्दी पूछो, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी जितने प्रश्न, इसको बहुत देर तक नहीं लेना चाहिए, अधिकतम 5 से 6 मिनट के अंदर आप 1, 2, 5, 10 सवाल के जवाब पा सकते हैं। अब आपके मन में एक हलचल भी उठ रही होगी कि इससे तो हम लॉटरी का, सट्टे का, ये भी नंबर, इस तरीके जो अनैतिक प्रश्न हैं अगर आप पूछेंगे तो नुकसान हो जाएगा और ये शक्ति स्वतः ही रूठ कर चली जाएगी। ये ग्रामीण गांव की विद्या है, इसमें विशेष नियम की नहीं, जो खा रहे, जो पी रहे हो, जैसे रह रहे हो, मस्त रहो और जैसे मैंने बताया सिर्फ करते रहो। ये विद्या कैसे लगी जरूर बताइएगा। जय श्री राम।